देखिए आपका जो कैपेसिटर होता है, अगर उसमें बोला जाए कि अपन ने चार्जिंग के बाद उसकी बैटरी रिमूव कर दी है तो उसमें क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। और बोला जाए कि बैटरी स्टिल कनेक्टेड, तो फिर अपन मानते हैं कि उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। दो केस होते हैं ये। तो जब भी बोला जाए कि बैटरी, ये कैपेसिटर है, इससे आपकी जो बैटरी है अभी भी कनेक्टेड है, अब इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, जो ये कैपेसिटर है इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा, तो क्या क्या फर्क पड़ने वाला है वो अपन यहाँ देखेंगे। जैसे उस कैपेसिटर्स का मैं मान लूँ क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, देन उसके बाद उसका जो पोटेंशियल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। या पोटेंशियल के पहले आप ले लो कि उसका जो कैपेसिटेंस होगा सी, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसका जो सी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे इस केस में अपन, सी का फॉर्मूला होता है आपको बताओ, पहले प्लेट है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और मीडियम भरा हुआ है तो उसका एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। उसके बाद में उसके वी पे क्या फर्क पड़ने वाला है ये भी अपन यहाँ देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हो Q बराबर सी वी, तो V बराबर Q बाय सी, तो ये V की जगह आप लिख देंगे यहाँ पे Q बाय सी वाला फॉर्मूला। उसके बाद ये हो गया ई पे क्या फर्क पड़ेगा। आप देखो ई इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला एक तो होता है V बराबर ई बराबर V बाई डी, क्योंकि V बराबर E इंटू डी, और एक और होता है यहाँ पे कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये भी होता है। और सिग्मा को आप यहाँ लिख सकते हो Q बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये वाला मैं प्रीफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल भी चेंज होगी, पोटेंशियल की बात करी नहीं है, कैसा होगा अपन देखेंगे। क्यू कांस्टेंट है तो यहाँ से अपन को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मैं ये लिख देता हूँ Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ई भी हो गया। लास्ट अपन यहाँ और क्या देख सकते हैं, U मतलब उसकी जो एनर्जी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, इक्वल टू हाफ क्यू। ये तीनों ही एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं, बन जाते हैं आपस में, एक कोई भी लर्न हो तो। अब मैं ऐसा यूज करूंगा इसमें क्यू ही आ रहा हो तो क्यू वाला ये ले लो आप, इसमें तो क्यू आएगा, तो बस अपन ये ले लें क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्या चेंज एग्जीक्यूट होंगे। अगर मैं इसमें फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेता हूँ, फर्स्ट केस कि आपने इसमें अगर फील्ड कर दिया, फील्ड विद मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मीडियम, तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें डाल दो एप्सिलॉन आर, तो क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज, नो चेंज, क्यू आपका नहीं बदलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप डायरेक्टिव मीडियम भर दोगे तो जो कुछ भी आपका क्यू है डायरेक्टिव मीडियम आप यहाँ भरोगे तो उससे आपका कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है, डायरेक्टिव मीडियम। अब आती है बात आपकी इसमें आगे सी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो आप एक चीज समझ गए होंगे, सी में डायलेक्ट्रिक मीडियम का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो पहले कैपेसिटेंस रहा होगा उससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि इसके कैपेसिटेंस अगर आपने डायलेक्ट्रिक मीडियम कुछ एप्सिलॉन आर का बढ़ रहा है तो एप्सिलॉन हमेशा एक से बड़ा होता है, तो जो कैपेसिटेंस है मतलब वो भी पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, तो सी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो गया। उसके बाद V पे क्या फर्क पड़ेगा सर, तो देखो Q तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये Q तो गया कांस्टेंट में, ये तो आपका हो गया कांस्टेंट, तो ये C ही आपका चेंज हो रहा है, तो C यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, तो C बढ़ेगा तो V आपका डिक्रीज हो जाएगा, इसमें V आपका डिक्रीज होगा। देन E पे आते हैं, तो E के लिए भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एप्सिलॉन आर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, Q तो कांस्टेंट हो गया, ये तो बदल ही नहीं अपन, और एप्सिलॉन आपने भरा है, तो एप्सिलॉन आर भरा एक से बड़ा होगा तो ये वैल्यू नीचे एक से बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू घट जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E भी आपका यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। U की बात आती है इसके बाद आपके, तो U आप देख पा रहे होंगे, U का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन 2c, तो इसका जो Q है वो कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट, तो C के इनवर्सली C यहाँ पे बढ़ रहा है, C अगर बढ़ रहा है तो U आपका डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद दूसरा केस आप ले लीजिए कि अगर मैं जो डिस्टेंस होती है दोनों प्लेटों के बीच की, ये कैपेसिटर के बीच प्लेटों के बीच की जो दोनों डिस्टेंस होती है ना, ये अगर इस डिस्टेंस को मैं यहाँ कर रहा हूं डिक्रीज, इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज, ठीक है, इज डिक्रीज, मतलब स्मॉल डिप्स को तो मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो देखिए आप जो Q है वो तो मीडियम होने में चेंज हुआ नहीं था, तो Q तो इसमें भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि आपका चार्ज तो भरा हुआ है ना, आपने बैटरी हटा दी, तो यहाँ जो चार्ज रहेगा प्लस 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 और जो माइनस माइनस वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो इस पे भी नो
चेंज। इसमें तो आप आंख बंद करके बोल दो नो चेंज, ये सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चार्ज पर। उसके बाद सी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि स्मॉल डी को अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो सी आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। इसका उल्टा केस हो जाता, अगर मैं डी को इंक्रीज करता तो सी आपका घट जाता, डी को बढ़ाता तो घट जाता। अभी मैंने बोला है कि डी को मैं कम कर रहा हूं, तो ये अगर कम करेंगे तो ये बढ़ेगा तो बढ़ गया। इस पे आ जाओ सेम, ये सी पे डिपेंड कर रहा है क्यों तो कांस्टेंट है, तो सी यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो सी अगर बढ़ेगा तो बी आपका डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इस पे आ जाओ, इस पे कुछ फर्क दिख रहा है क्या आपको, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, डी तो आ ही नहीं रहा और कुछ और करा ही नहीं, क्यू कांस्टेंट है, कुछ मीडियम पहले भरा था, मीडियम में नहीं भरा जो था वो है। इसका मतलब जो ई है वो भी नो चेंज। उसके बाद आता है आपका यू, तो यू पे आप देख पा रहे होंगे ये सी की इन्वर्सली, सी यहाँ पे बढ़ रहा है तो यू इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और केस बना देते हैं कि अगर मैं इसका एरिया के साथ छेड़छाड़ करूं तो कितना होगा, एरिया एरिया इंक्रीजेस, मैं मान लेता हूं इंक्रीज किया है। अगर मैंने एरिया को इंक्रीज किया है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको आप देख सकते हो आराम से कि सर क्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, क्योंकि वो तो एक बार बैटरी हमने चार्ज करके हटा दी तो क्यू तो कहां से आएगा नया, कोई हवा में से तो आएगा नहीं, तो क्यू तो नो चेंज। अब सी पे क्या फर्क है, सी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज। और सी अगर बढ़ता है तो वी आपका सेम डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप ले सकते हो ई के फॉर्मूले में एरिया आ रहा है, एरिया क्या कर रहा हूं मैं बढ़ा रहा हूं, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए और ई, तो ये आपका ई यहाँ पे क्या हो चुका है, घट गया है, डिक्रीज हो गया है। यही बात यू पे कर लो, तो सी हुआ था यहाँ पे एरिया बढ़ाने पे सी बढ़ा था, तो सी अगर बढ़ेगा तो यू डिक्रीज होगा क्योंकि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी और यू, तो इसको मैं बोल दूंगा डिक्रीज, ठीक है। ये लगभग इसे हो गए। अब इसके मिलते हैं नेक्स्ट केस में, दूसरे पे अगर बैटरी अभी भी कनेक्टेड है तो वी कांस्टेंट होगा, उसके भी केस अपन देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।